नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का सेक्टरल फंड है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनियां और इससे जुड़े सेक्टर के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसके अंदर एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस जैसी कंपनियां आ जाती हैं, वहीं रेलवे नेटवर्क आ जाता है, शिपिंग एंड पोर्ट्स आ जाता है, ऑटोमोटिव कंपनियों से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं वो आ जाती हैं। और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर ई कॉमर्स, रोड, रेल और एयर कार्गो कैटेगरी आ जाती है। वहीं सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियां और वेयर हाउस आ जाते हैं। इस तरीके से इसके अंदर मेजर पोर्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस थीम से रिलेटेड हैं। जिनमें से अगर बात करें मेजर प्रोजेक्टों की तो उसके अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गति शक्ति योजना का प्रोजेक्ट है और नेशनल रेल प्लान है जिसके अंदर 100% रेल को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। और इसमें उड़ान प्लान योजना भी है जिसके अंदर देश के आम आदमी को भी हवाई सफ़र करने का मौका मिल सके। इस वजह से इन सभी प्रोजेक्टों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड कंपनियों और सेक्टर के ऊपर फोकस रहने वाला है, जिस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की भी बहुत बड़ी संभावना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बात करें तो जहां फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसकी वेटेज अगर बात करें तो सिर्फ 3.5% की थी। अगर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर 96% की वेटेज थी। वहीं अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखें तो उसके अंदर केवल 3.5% की वेटेज थी। वहीं अगर 2026 तक बात करें तो इसका वेटेज बढ़कर 15% तक होने की उम्मीद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इसकी वेटेज लगातार बढ़ने की ही उम्मीद है। जैसे जैसे अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे ही इससे जुड़े सेक्टर और इससे जुड़ी कंपनियों को भी प्रॉफिट होगा और इनके अंदर ग्रोथ होने के भी चांस बढ़ेंगे और आगे फ्यूचर में इसके अंदर बेनिफिट मिलने की भी ज़्यादा संभावना रहेगी। वहीं बात करें इसके पास्ट रिटर्न की तो इसने पिछले एक साल के अंदर 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों के अंदर 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और जब से यह इंडेक्स लॉन्च हुआ है तब से बात करें तो इसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं तो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है एक साल में, 3 सालों में 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ऑन एन एवरेज रिटर्न देखें तो इसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसने पिछले एक साल में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 10 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और ऑन एवरेज 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों को ही काफ़ी अच्छे मार्जिन से हर एक साल बीट किया है। इस लिहाज से यह फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देने की इसके अंदर संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो यदि अगर आप बिगनर इन्वेस्टर है तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर मैच्योर इन्वेस्टर है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर एग्ज़िट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और 1 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है।
बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होने वाला है। पहले हैं मिस्टर नलिन भट्ट, दूसरे हैं मिस्टर अभिषेक और तीसरे हैं मिस्टर अर्जुन के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका एलोकेशन रहने वाला है वह 80 से लेकर 100% तक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रह सकता है, और इक्विटी रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी इसके अंदर 20% तक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 20% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी इसके अंदर 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। साथ ही साथ बात करें इसके अंदर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी आपका इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले विड्रॉ करती हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।